पार्वती पिता महादेवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। 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 माथे पे तिलक सोहे माथे पे तिलक सोहे मूस की सवारी। जय जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देवे कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देवे कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देवे मांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता पिता महादेवा। महादेवा। बोले बांकारी लाल की, राधा रानी की, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। तो इधर सतयुग चल रहा है। मनु शतरूपा, मनु से ही मनुष्य का जन्म बताया जाता है। प्रजापति मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, उनकी 3 पुत्रियां, एक का नाम देवहूति, एक का नाम आकुति और एक का नाम प्रसूति था। मनु शतरूपा ने अपनी प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति के साथ ब्याही और अपनी दूसरी कन्या आकुति का विवाह मारीच प्रजापति के साथ किया। और जो उनकी तीसरी कन्या थी जिसका नाम देवहूति था, उसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा था। वो वर की तलाश में थे। एक दिन सरस्वती नदी के तट पे वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। अचानक उन्हें एक मुनि दिखाई पड़े। संभीतो संभृतहु दृश्यत ही करदम मुनि। करदम मुनि वहीं पर बैठे तपस्या कर रहे थे। मनु शतरूपा ने उनका अभिनंदन किया और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, आप ही मेरी कन्या के योग्य वर हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो करदम जी ने कहा कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो नहीं हूँ, परंतु कुछ समय के लिए मैं ब्रह्मचर्य हूँ, तपस्या में लीन हूँ,
लेकिन अगर मेरे परमपिता ब्रह्मा जी का आशीर्वाद होगा या उनका अनुमोदन होगा तो मैं आपकी कन्या का वरण करूंगा। ब्रह्मा जी आते हैं और कर्दम को उससे विवाह करने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्दम जी और देवहूति का विवाह संपन्न होता है। ध्यान से सुनिए, आजकल हम अपनी बेटियों का विवाह खोजते हैं। ये कथा अपने जीवन में धारण करनी है और बड़े से बड़ा, अमीर से अमीर वर ढूंढते हैं और वो करोड़पति है और हम उसको 10 लाख देते हैं, उसकी अभिलाषा बढ़ जाती है, फिर वो 20 लाख मांगता है। माता पिता पे नहीं होता तो पुत्रियों को जला देता है। लेकिन हमारे मनु शतरूपा ने अपनी पुत्री को एक ब्रह्मचारी को दे दिया, जंगल में भेजा है, ना तो उसके घर ना खाने का कोई इंतजाम। देख लीजिए, तो भागवत में लिखा है, वरमेकं गुणः श्रेष्ठः ज्येष्ठः श्रेष्ठः सदा कृतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सबसे बड़ा जो पति है वो यही है। हम अपनी स्त्री के पति संसारिक हैं। पति का मतलब होता है छाया देना, अभय देना, रक्षा करना। लेकिन मैं किसी की रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्वयं काल के गाल में हूं। मेरे अपने जीवन का भरोसा नहीं, मैं किसी के जीवन की रखवाली कैसे कर सकता हूं। एक ही है संसार में, वो है परमपिता परमेश्वर जो सबका पति है। हमें उसी की शरण में जाना चाहिए। गोपिकाओं ने अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया इसके लिए, बोले तू ही मेरा सब कुछ। हम सब कहते तो जरूर है तुम्हें वो माता जब, लेकिन मानते नहीं। वही माता, वही पिता, वही भाई, वही बंधु, वही विद्या, वही धन, वही सब कुछ, वही मेरा सब कुछ है। तो कर्दम ऋषि को अपनी कन्या देके मनु शतरूपा वन में ही छोड़ के चले गए। वो बैठी है, सेवा कर रही है, खाने के लिए कुछ नहीं, भूख से दुबली हो गई, शरीर सूख के कांटा हो गया। एक दिन अपने पति से बोली बड़ी हिम्मत बना के कि भाई मेरे प्रभु, मेरे पति देव, क्या मैं ऐसे ही रहूंगी? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्या चाहिए तुम्हें? देखो अभी मैं अपने तपोबल से प्रकट करता हूं। तो कर्दम जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से एक सुंदर महल बना दिया और उस महल में एक उड़ने वाला विमान भी ले आए, हेलीकॉप्टर। बोले आ बैठ, मैं तुझे हरिद्वार घुमा के लाता, दिल्ली घुमा के लाता। चारों तरफ विमान में विचरण करने लगे। सुंदर सुंदर सामग्री, खाने पीने की, सुंदर सुंदर फर्श, गद्दे, सब कुछ। कर्दम जी ने कहा सुन, ये सारा सुख तब तक है जब तक तुझे पुत्र ना हो जाए, उसके बाद मैं फिर वन में चला जाऊंगा तपस्या के लिए। बोले ठीक है। तो इस तरह से 12 वर्ष बीत गए। कर्दम जी को 9 कन्याएं हुई। कर्दम जी बोले अब तो भाई अब मैं जाऊंगा, अब पुत्र नहीं होगा। बोले नहीं नहीं प्रभु, ऐसे कैसे छोड़ के आप जाओगे? मेरा सहारा कौन होगा? पुत्रियों के ब्याह के बाद मुझे कौन देखेगा? बोले चलो एक अवसर देता हूं। तो उन्होंने भगवान की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वर मांगो। तो देवहूति माता ने कहा वरमेकं गुणी पुत्रः समरूपम समत्वा प्रभु। बोले हे प्रभु, आप मुझे अपने समान पुत्र दीजिए। तो भगवान ने कहा माता, मेरे समान तो मैं ही हूं। एवरीबडी यूनिक इन द वर्ल्ड, सेम थिंग्स, everybody having 2 eyes, everybody having 2 hands, everybody having 2 legs, but everybody different. No one are same in the world. कितना बड़ा कलाकार है वो, वही 2 आंख, वही 2 हाथ, लेकिन हर आदमी के चेहरे अलग अलग होते हैं।
तो भगवान ने कहा भाई अपनी तरह तो मैं ही हूं संसार में और कोई दूसरा नहीं, तो मुझे ही आना होगा। बोले कोई भी बात नहीं, आप ही आ जाओ। तो भगवान ने माता देवहूति के गर्भ में प्रवेश किया और उनके पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। बोलो कपिल भगवान की। तो भगवान ने माता देवहूति और कर्दम प्रजापति के गर्भ से अवतार लिया कपिल भगवान के रूप में। और अब कर्दम जी चले गए वन को, तपस्या में चले गए। माता देवहूति अपने पुत्र का पालन कर रही है। पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र तो ज्ञानी, उसने कहा माता अब तेरा यहां रहने का क्या प्रयोजन। ध्यान से सुनिए, एक पुत्र वही सच्चा है जो अपने माँ बाप को भगवान का रास्ता दिखाए। एक पत्नी वो सच्ची है जो अपने पति को भगवान का रास्ता दिखाए। तो कर्दम प्रजापति के जाने के बाद कपिल जी ने कहा माता अब तेरा यहाँ रहने का कोई प्रयोजन नहीं, अब तुझे तो भगवान में मन लगाना चाहिए और उसका ध्यान करना चाहिए। बोले क्या करूं बेटा, तेरा मोह मुझे सताता रहता है, मैं छोड़ नहीं पाती। आजकल बेटे विदेश चले जाते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों में चले जाते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप रहते हैं घर में। जब देखते हैं कि माँ बाप को तकलीफ है तो वो अपने पास बुला लेते हैं, लेकिन उसकी जो बहू होती है वो कहती है बुढ़िया कब जाएगी, ये बुढ़िया कब जाएगी। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक माता जी हैं, उनके 3 पुत्र हैं। तो वो जब बहू आती है तो मेरी पत्नी से कहती है अब बुढ़िया तेरा सर खाएगी, अभी मेरा खा रही थी अब तेरा खाएगी। कोई सुखी नहीं है किसी से, सारे अपने अपने काम साध रहे हैं और हम समझते हैं कि हमारा पुत्र हमें प्यार कर रहा है, वो अपना कर्तव्य पालन कर रहा है। समाज के डर के मारे कि कहीं कोई ये ना कहे कि ये देखो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा, लेकिन मन से नहीं करते। कोई एक आधे होंगे जो मन से करते हैं, क्योंकि वेदों में कहा गया है स्वार्थ लाग करें सब प्रीति और सुर नर मुन सब कह हरि। सुर नर मुन, देवता असुर नर सभी की ये रीति है कि वो केवल स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिसको हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता हम उसको राम राम भी नहीं करते। जब जरूरत होती है तो फोन लगाते हैं, हाँ प्रभु राधे राधे कैसे हैं, उससे पहले नहीं कोई करे। एक दिन मैंने एक अपने मित्र को फोन किया, हमने कहा हाँ जी प्रभु राधे राधे कैसे हैं। तो उसने कहा प्रभु बताइए किस प्रयोजन से फोन किया। हम कहा बस कुछ नहीं राधे राधे, मैंने फोन काट दिया। क्योंकि उसके पास जो बाकी के फोन आते हैं वो जरूरत से आते हैं, वो जब स्वयं फोन करता है तो जरूरत से करता है। तो उसने प्रश्न पूछ ली, तो हमने कहा नहीं बस ऐसे ही आपकी याद आ गई तो मैंने फोन कर लिया राधे राधे, फोन काट दिया। तो लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर एक दूसरे से प्यार यहाँ करते हैं। इसलिए कथा में ये शिक्षा लेके जानी चाहिए। मूंगफली के दाने के समान रहना है इस घर में, जैसे उसका ढक्कन खोलो दाना निकल के बाहर। काल आएगा आपको लेके चला जाएगा, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। महल बनाया किला चुनाया, महल बनाते किला बनाते बड़े बड़े। महल बनाया किला चुनाया, संग न जाए अधेला, दुनिया दर्शन का है मेला। तो माता देवहूति को कपिल सांख्य ज्ञान दे रहे हैं। सांख्य ज्ञान, ये सांख्य ज्ञान बड़ा विस्तृत है। जो बच्चे बैठे हैं ध्यान से सुने, 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है ये। करोड़पति में पूछा था अमिताभ बच्चन ने, 1 करोड़ पे पहुंचा, हार गया वो। बोले जी सांख्य ज्ञान के प्रवर्तक कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ सांख्य सिस्टम। तो वो बच्चा नहीं बता पाया क्योंकि उसने कथा नहीं सुनी थी। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कपिल भगवान हैं। तो यहां से कुछ भी ले जा सकते हैं आप, हर तरह का ज्ञान बह रहा है। तो कपिल जी ने सांख्य ज्ञान बताया। वो सांख्य ज्ञान क्या है, आइए उस पर विचार करें। ध्यानार्थे विधि योगम
इंद्रिः निग्रम परमेश्वरम जगत आधारम गोविंदम माधो मधुसूदनम। कपिल भगवान ने अपनी माता से कहा है माता अपनी रीढ़ सीधी करके बैठ जा, कमर सीधी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था अपने शिष्यों से, आई वॉन्ट ओनली 10%, आई विल चेंज द शेप ऑफ द वर्ल्ड। मुझे केवल 10 आदमी चाहिए जो सीधे बैठ सकें, मैं दुनिया बदल दूंगा। और उनको बेचारे को 10 नहीं मिले। बोलो भागवत भगवान की जय। किसी से बोलो सीधे बैठो तो थोड़ी देर तो बैठे रहेंगे, उसके बाद खुजली शुरू हो जाएगी। कोई दिखेगा बगल वाला दिखने लगेगा, ऊपर दिखने लगेगा, नीचे दिखने लगेगा। जिसकी कमर सीधी हो गई बस उसने तो दुनिया पे विजय पा लिया। तो माता से बोले सीधे होके बैठ जा बुढ़िया, बहुत खा लिए हलवा पेड़े, अब कुछ भगवान में ध्यान लगा ले। तो माता सीधी होके बैठ गई और कपिल जी ने उन्हें एक एक करके 7 गांठें, 7 दिन की है ना भागवती, तो 7 रंध्रों में ब्रह्म का ज्ञान करवाया। मूलाधारम नारायणम स्वादिष्ठाने उर्मे वचः मणिपूरक ब्रह्मनादम अनाहत नाद विशुद्ध चक्रम। एक एक करके ओम। आइए हम ओम बोलते हैं पूजा पाठ में ओम। ये ओम क्या, ये जगत का आधार है, लेकिन इसके बोलने के तरीके हैं। ओम कैसे बोलना चाहिए? जब हम सांस भरें सबसे पहले अपने अंदर वायु को भरें और उस सांस को आधा ओ में छोड़ना है, आधा ओ में, और उसका 1/4 हिस्सा अ में, और उसके बाद 1/4 हिस्सा मा में, और धीरे धीरे दोनों ओंठ आपस में मिल जाएं और थोड़ी देर तक भंवरे के समान गुंजार होनी चाहिए। इसको बोलते हैं शुद्ध ओम। आइए हम सब मिलके बोलें। ये गुंजार है ओम नाद की, इसको हमिंग कहते हैं। अंदर से संचरण होना चाहिए। तो हमारी जो प्राणवायु, अधोवायु जिसको बोलते हैं, जिससे गैस बनता है। आज हर आदमी गैस से परेशान है क्योंकि फिजिकल वर्क है नहीं, खाए चले जा रहे, काम करते नहीं, पसीना बहता नहीं, माता पिता के कभी पैर कोई दबाता नहीं, बहू सास की सेवा करती नहीं, सास अपने पति की सेवा करती नहीं, बुढ़िया कह रही मेरी बहू मेरी सेवा नहीं करती। पड़ोसी ने कहा तूने कब अपने पति के पैर दबाए थे? तो भी तो देख रही है कि मेरी मम्मी अपने हस्बैंड की सेवा नहीं करती, तो मैं इसकी क्यों करूं? तो अगर आप अपने पति की सेवा करोगी तो आपके बिना कहे आपकी बहू आपके पैर दबाएगी। अगर मैं अपने पिता की सेवा करूंगा तो मेरा पुत्र बिना कहे मेरी सेवा करेगा। हम आपके साथ यहां बैठे हैं, घर पे हमारे बच्चे हैं, 3 पुत्रियां हैं, वो कभी भी मेरे साथ कथा नहीं करती। मैं घर पे नित्य निरंतर भागवत मेरी चलती है, लेकिन व्हेन आई जस्ट क्विट दैट माई होम, दैट टाइम वो बच्चे वहाँ भगवान की पूजा करते हैं और जहाँ से मैं धागा रखता हूँ उसके आगे की वो भागवत भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो रोज देख रहे हैं कि पिताजी हमारे ये कर्म कर रहे हैं, तो उनके अब्सेंस में हमें वो काम पूरा करना चाहिए। तो किसी को पॉइंट आउट ना करो, स्वयं से उठ जाओ तो अगला सो नहीं सकता। आप 5 बजे उठ जाओ, अगला सो नहीं पाएगा। आप बाथरूम में जाओ, बाल्टी खटखट खट करो, अपने आप वो जग जाए। तो किसी को कहो मत, स्वयं से करो। तो माता देहूति को करदम जी के पुत्र कपिल भगवान ने सांख्य ज्ञान कराया और उन्हें अष्टांग योग की शिक्षा दी। इसको भी सीख लीजिए, अष्ट अंग योग, इसका नाम है अष्टांग योग। पहले जब हम किसी को प्रणाम करते थे, गुरु को, माता पिता को, तो धरती पे लौट के करते थे, ऐसे लौट जाते थे, यानी 8 अंगों का स्पर्श हम करते। फिर धीरे धीरे झुक के करने लगे, फिर धीरे धीरे हाथ लगाने लगे। अब तो कोई कोई बच्चे आते हैं पेट में हाथ लगाते हैं, कहते बाबा प्रणाम। हम कहते हैं भाई मेरा पेट फोड़ेगा क्या?
यही हाथ लगा देते हैं, पैर तक हाथ ही नहीं जाता है। तो अष्टांग योग का वर्णन श्री कपिल जी ने माता दोहित्री को सिखाया और एक एक करके उनको ब्रह्म का ज्ञान कराया। और माता ने अपनी सारी शरीर की प्राणवायु को रोक के अपने को ब्रह्म रंध्र में लीन करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोलो भागवत भगवान की, बोलो कपिल महाराज की। अनानयम प्रसूतम देहोद्यम करदमम सुतम कपिलाद्यजानम सागरम सेतुबंधन रामेश्वरम। इस प्रकार कपिल भगवान ने अपनी माता को सांख्य योग से उनके शरीर को छुड़वाया और स्वयं सेतुबंध रामेश्वरम की यात्रा की और वहां पर जाकर वो तपस्या में लीन हो गए। आगे की कथाएं बड़ी मार्मिक, बड़ी रुचिकर। तो यहां पर एक राजा हुआ जिसका नाम पेन था। वो दुष्ट राजा था। इससे पहले मैं प्रार्थना करूंगा बच्चों से कि वो प्यारा सा सुंदर सा भजन सुनाए और उसके बाद आगे की कथा। बोले भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। माइक उठा देना। शिवनाथ तेरी महिमा, श्री राधे। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोग गाए। नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोग गाए। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। श्री राधे। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। लाई है तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा।
शिवनाथ तेरी महिमा पंछी गगन लोक के गाए, नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं, शिवनाथ राधे। तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, तीन लोक गाए। प्रेम की सुधा भी है, रूप चंद्रिका भी, नीलकंठ वाले ऐसे तुझे रिझाए, शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए, नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए, शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए, नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीनों लोक गाए, शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए, जब तीनों लोक गाए, जब तीनों लोक बोले भोलेनाथ की। बड़ा सुंदर भजन बच्चों ने प्रस्तुत किया। तो संगीत भगवान की आत्मा है। इन बच्चों के कंठ में सुमधुर स्वर है। आज संगीत का जो लेबल है वो बहुत अच्छा लोग नहीं समझते उसे, लेकिन संगीत ईश्वर है। हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, लेकिन उनसे बड़ा नाचने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। भोलेनाथ की हम उपासना करते हैं, लेकिन उनसे बड़ा गाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। भोलेनाथ को हम पूजते हैं और बजाने वाले को हे की दृष्टि से देखते हैं, तो उनसे बड़ा कोई बजाने वाला पैदा नहीं हुआ। इस तीनों लोक में जो सबसे पहले संगीत उत्पन्न हुआ वो भोलेनाथ से उत्पन्न हुआ। संगीत की परिभाषा साम वेद में दी गई। हमारे सनातन में 4 वेद हैं। ऋग्वेद पुराना, यजुर्वेद दूसरा, अथर्ववेद तीसरा और चौथा सामवेद। सामवेद भगवान शंकर के मुख से उत्पन्न हुआ। उसमें संगीत की परिभाषा भगवान ने कही है अपने मुख से। उन्होंने संगीत की परिभाषा दी, गायन वाद्यम च नृत्यम
गायन वाद्यम च नृत्यम त्रय मुच्यते संगीत है। गाना बजाना और नाचना तीनों को संगीत कहते हैं। भगवान शंकर से दो प्रकार के नृत्य उत्पन्न होते हैं, जान लीजिए। ये भी करोड़पति का क्वेश्चन था, उसने पूछा था। भगवान शंकर से दो प्रकार के नृत्य उत्पन्न हुए, एक का नाम है लास्य और एक का नाम है तांडव। जब वो खुश होते हैं तो लास्य नृत्य करते हैं, और जब उन्हें दुनिया को डुबाना होता है तो तांडव करते हैं।